नमस्कार बच्चों, मैं बीना श्रीवास्तव आपको आज कक्षा 3 का जो पाठ है पाठ 8 रक्षाबंधन, आज हम उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कैसे, कब और क्यों मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई और बहन का त्यौहार है। इसके लिए प्राचीन समय से हमारे यहाँ भाई जो है अपनी बहन से राखी बंधवाता है और बहन उसके जीवन के लिए मंगल कामना करती है। तो आइए बच्चों, अपन जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या होता है। सावन की पूर्णिमा के दिन भाई और बहन के लिए आनंद का दिन होता है। इस दिन भाई बहन रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाते हैं। मतलब सावन मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन अपने रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन बहनें नए कपड़े पहनकर मिठाई, रोली और अक्षत से थाली सजाती हैं। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, कलाई पर राखी बांधती है, फिर उसे मिठाई खिलाती है और बहन भाई के लिए मंगल कामना करती है। बहन भाई बहन की रक्षा के लिए का संकल्प करता है, बहन को उपहार भी देता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आप भी इस त्यौहार को मनाते होंगे। इस त्यौहार के लिए बहनें नए कपड़े पहनकर भाई के लिए मिठाई, रोली, अक्षत ये सब चीज़ें ले जाती हैं, थाली सजा कर ले जाती हैं और भाई को बिठा करके भाई के माथे पर तिलक लगा करके उनको कलाई में राखी बांधती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं, उनके जीवन के लिए मंगल कामना करती हैं। रक्षाबंधन बहुत प्राचीन त्यौहार है। प्राचीन काल में ब्राह्मण सावन की पूर्णिमा से एक सप्ताह पहले एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें गेहूँ या जौ बोते थे। एक सप्ताह में वे छोटे छोटे पौधे बन जाते थे। ब्राह्मण उसे राजपूत सेनानियों की कलाइयों में बांधते थे, युद्ध में उनकी विजय की कामना करते थे। इस अवसर पर ब्राह्मणों को धन भी मिलता था। तो बच्चों, प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय में जो राजपूत सेनानी होते थे, उन सेनानियों की मंगल कामना के लिए जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो पूजा पाठ करते थे, उनकी मंगल कामना के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा से एक सप्ताह पहले मिट्टी में जौ या गेहूँ बो दिया जाता था। उसके जो छोटे छोटे पौधे निकलते थे वो ब्राह्मण लोग उन राजपूत सेनानियों की कलाई पर बांधते थे और उनकी मंगल की कामना करते थे। उस मंगल की कामना के लिए ब्राह्मणों को धन दिया जाता था, उनको धन मिलता था। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो गई और धागों की बनी राखियाँ बांधी जाने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्रथा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और रेशम के जो धागे की राखियाँ थीं वो बांधी जाने लगी। एक बार क्या होता है, एक बार चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो चित्तौड़ की महारानी कर्मवती अकेली उसका मुकाबला ना कर सकी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। उसकी रक्षा के लिए हुमायूं अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतर आया था। हमारे इतिहास में अनेक हिंदू राजाओं ने राखी की लाज रखने के लिए बहनों की रक्षा करके इस त्यौहार का गौरव बढ़ाया है। राखी का बंधन रक्षाबंधन माना जाता है, इसलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। तो बच्चों, आज आपको समझ में आया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। देखिए, चित्तौड़ के राजा ने भी चित्तौड़ पर जो बहादुर शाह ने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ चित्तौड़ की जो रानी थी उन्हें भी दिल्ली के जो उस समय बादशाह
बादशाह था हुमायूं, उससे राखी भेज करके अपनी रक्षा की सहायता मांगी, तो उसने भी अपने युद्ध के मैदान में उतरकर अपनी बहन की रक्षा की, मुँह बोली बहन की रक्षा की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन समय से बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और इसके लिए इसको माना ही, बहनों की रक्षा करने के लिए मनाया ही वो जाता है कि भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है, इस बंधन का की लाज रखता है, इस राखी के बंधन की लाज रखता है, यानी कि उसको जो राखी का बंधन है उसकी जो कहना चाहिए महत्वता है उसको हमेशा समझता है और उसको निभाता है, पूरे जीवन भर निभाता है। तो बच्चों आज आपको समझ में आया होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया हो। नमस्कार।